हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलआईसी के बारे में, यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जैसा कि आपको बताया था हमने कि भारत सरकार इसके अंदर आईपीओ के रूप में अपनी कुछ स्टेक को कम करना चाहती है, और इसके लिए कोई ज़्यादा देर की बात नहीं है, बहुत जल्दी ही ये काम शुरू हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारा फिस्कल ईयर शुरू हो रहा है उसके अंदर। तो गाइज़, आगे शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। ऑलराइट, सो लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। तो गाइज़, सबसे पहला दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि अगर भारत सरकार लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को प्राइवेटाइज नहीं करना चाहती है, उसके अंदर स्टेक सेल करना चाहती है, डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो किस प्राइस बैंड के ऊपर उसके आईपीओ को मार्केट में लॉन्च किया जाएगा? राइट, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, भारत सरकार अपने डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट 1.75 लाख करोड़ को अचीव करना चाहती है, और इसके लिए कुछ बैंक्स को ये प्राइवेटाइज़ करेंगी, और कुछ एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को ये प्राइवेटाइज़ करेंगे, और जो पीएसयूज़ हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उसके अंदर ये अपने स्टेक सेल को करेंगे, यानी स्टेक सेलिंग करेंगे, ताकि 1.75 लाख करोड़ को ये मार्केट से डिसइन्वेस्ट कर सकें। यानी इसमें से 1 लाख करोड़ रुपए जो है ये बैंक्स को प्राइवेटाइज करके निकालेंगे, और जो रिमेनिंग 75 लाख है वो ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनमें से अपनी स्टेक को सेल करके निकालेंगे। राइट, तो यहाँ पे एलआईसी भी उसी रूप में से एक है। एलआईसी उसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में से एक है। एलआईसी आपको पता है भारत की बहुत बड़ी कंपनी है गवर्नमेंट सेक्टर में। राइट, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है कि एलआईसी के प्राइस बैंड को लेकर के कुछ एनालिस्ट की अपनी अपनी राय है, और मोस्ट लाइकली है कि जो इसका आईपीओ लॉन्च होगा वो काफ़ी हद तक इसके क्लोज होता हुआ आपको दिखेगा। तो गाइस, बिजनेस टुडे की एक आर्टिकल के मुताबिक मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो प्राइस बैंड डिसाइड किया जाएगा, बेसिकली ये एक फंक्शन होगा कैपिटल और डीवैल्यूएशन का। राइट, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना डीवैल्यूएट करना चाहती है, कितना कैपिटल रेज करना चाहती है एलआईसी से, ये सारी बातें जो है इसके प्राइस बैंड को अफेक्ट कर सकती हैं। राइट, तो अभी आपको जैसा कि मैंने बताया था लास्ट जब एलआईसी के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको अपडेट किया था कि जो भारत सरकार है वो एलआईसी के कैपिटल बेस को, यानी उसके एग्जिस्टिंग कैपिटल बेस को 100 करोड़ से बढ़ा करके 25,000 करोड़ रुपए तक करना चाहती है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कुछ एनएससी के और बीएससी के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, तो उसी क्राइटेरिया के फुलफिलमेंट के लिए ऑथराइज्ड कैपिटल को यहाँ पे रेज किया जा रहा है। राइट, तो भारत सरकार जो है पब्लिक लिस्टिंग को फैसिलिटेट कराने के लिए इस इंडियन इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के कैपिटल बेस को 100 करोड़ से बढ़ा करके 25,000 करोड़ रुपए, 25,000 करोड़ रुपए ये करना चाहती है, ताकि और जो इसके ऊपर जो वैल्यूएशन होगी प्राइस बैंड को लेकर के वो भी अच्छी खासी होगी मार्केट के अंदर, जिसको लेकर के आईपीओ जो होगा वो लाख पर शेयर बेसिस पे उसकी जो वैल्यूएशन होगी लाखों में होगी, कई लाख से ऊपर होगी। मैं आपको भी अपडेट करूँगा यहाँ पे। तो गाइज़, यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है कि जो न्यू ऑथराइज्ड कैपिटल होगी वो 25,000 करोड़ रुपए अगर हम मान लेते हैं, जो कि भारत सरकार चाहती है करना बढ़ा करके, तो 25,000 करोड़ रुपए को ये 2500 करोड़ शेयर्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, और हर शेयर की जो फेस वैल्यू होगी वो 10 रुपये के आसपास हो सकती है, या 10 रुपये ही होगी। राइट, ये एक्चुअली में अमेंडमेंट किया गया है एलआईसी एक्ट 1956 जो कि प्रपोज किया गया था,
ऑलराइट, तो यहाँ पे इस रिपोर्ट में एक चीज़ और बताया गया है कि जो LIC है उसको ज़्यादा कैपिटल बेस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोवेरियन गारंटी की वजह से उसको ज़्यादा कैपिटल बेस की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो भारत सरकार है वो 25,000 करोड़ रुपए के ऑथराइज्ड कैपिटल को पूरा का पूरा पेड अप कैपिटल में कन्वर्ट कर देती है। यानी ऑथराइज्ड कैपिटल को पूरे के पूरे शेयर्स में, यानी पूरे के पूरे पेड अप कैपिटल में कन्वर्ट कर देती है। उसके आधार पर जो IPO की प्राइस बैंड निकल के आता है, तकरीबन 400 जो उसका लोअर प्राइस बैंड हो सकता है और 600 रुपये उसका अपर प्राइस बैंड हो सकता है। इस आधार पर अगर हम देखें जो टोटल वैल्यूएशन निकल के आती है इस पब्लिक ऑफरिंग को लेकर के, वो 10 लाख करोड़ से लेकर के 15 लाख करोड़ रुपए के बीच की हो सकती है। बड़ा सिंपल है, 400 रुपये पर शेयर के हिसाब से अगर LIC का IPO निकलता है, उस केस में 25,000 करोड़ रुपए के पेड अप कैपिटल को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25, आपको पता है ना, 25,000 करोड़ रुपए को ये 2500 करोड़ रुपए जो है 2500 करोड़ शेयर्स में डिवाइड कर देंगे, और 2500 करोड़ शेयर्स यानी एक शेयर्स की वैल्यू अगर लोअर प्राइस में पे हम 400 माने, तो 2500 मल्टीप्लाइड बाय जब आप 400 करेंगे, उस केस में जो आपका लोअर प्राइस बैंड आएगा 10 लाख आएगा, राइट। और इसी तरीके से जब आप 2500 मल्टीप्लाइड बाय अपर प्राइस बैंड जो कि 600 बना जा रहा है, अगर आप करेंगे तो ये 15 लाख रुपए के आसपास निकल के आएगा। तो इस तरीके से देखें तो 400 रुपये से 600 रुपये का प्राइस बैंड अगर होता है तो LIC के IP मार्केट में जो वैल्यूएशन होगी वो 10 लाख टू 15 लाख करोड़ रुपए हो सकती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और निकल के आती है गाइस कि जो IPO की प्राइस कैलकुलेशन होगी, जो प्राइस बैंड डिसाइड किया जाएगा, वो उसके इंश्योरेंस कंपनी के एम्बेडेड वैल्यू यानी EV, जिसको हम शॉर्ट में EV भी बोलते हैं। मैं आपको दूसरे कलर से बताना चाहूँगा क्योंकि ये कलर उतना ज़्यादा आपको इफेक्टिव नहीं दिखेगा। ऑलराइट, तो EV इसको बोलते हैं एम्बेडेड वैल्यू। तो एम्बेडेड वैल्यू जो होती है किसी इंश्योरेंस कंपनी की, वो भी उसके फ्यूचर वैल्यू को बताती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे LIC के IPO की प्राइस कैलकुलेशन या उसका प्राइस बैंड जो डिसाइड होगा वो उसके एम्बेडेड वैल्यू के ऊपर भी डिपेंड करेगा, राइट। यानी ओवरऑल वैल्यूएशन जो है कॉरपोरेशन की एम्बेडेड वैल्यू से भी डिसाइड होती है। आपको बताना चाहूँगा एम्बेडेड वैल्यू किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की क्या होती है। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की जो एम्बेडेड वैल्यू होती है उसकी करंट एसेट वैल्यू प्लस जो एग्जिस्टिंग उसके पास पॉलिसीज़ हैं उसकी फ्यूचर में क्या वैल्यू हो सकती है, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ या प्रेजेंट वैल्यूज़ ऑफ फ्यूचर एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़। ऑलराइट, तो इन दोनों को मिला करके एम्बेडेड वैल्यू डिसाइड होती है। तो इसके ऊपर भी IPO जो है IPO प्राइस बैंड डिसाइड हो सकता है। और IPO जो इस एम्बेडेड वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जो एक्सरसाइज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स को दी गई है और वो जो है अपना काम कर रहे हैं, यानी वर्क इज़ इन प्रोग्रेस, काम प्रोग्रेस में चल रहा है और जल्दी ही वो एक फाइनल EV वैल्यू के साथ में बाहर निकल के आएंगे और उसी के आधार पर या उसी के मल्टीपल में जो इसका प्राइस बैंड होगा वो डिसाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र KV सुब्रमण्यम की तरफ से भी इस बात को लेके हिंट किया गया था कि भारत सरकार लगभग 90,000 करोड़ से लेकर के 90,000 करोड़ रुपए तक कैपिटल को मॉप अप कर सकती है बाय सेलिंग 6 to 7% स्टेक इन इंश्योरेंस जायंट, राइट। तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन निकल के आएगी उसके आधार पर 12.85 लाख से लेकर के 15 लाख करोड़ रुपए तक हो सकती है, ऐसा ये सुब्रमण्यम जी का मानना है। बाकी आपको मैंने बताया ही था, लोअर प्राइस बैंड और अपर प्राइस बैंड के आधार पर जो इसकी कैलकुलेशन हो सकती है 10 लाख से लेकर 15 लाख करोड़ के बीच में हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे दो की वेरिएबल्स हैं, टोटल कैपिटल एंड द लाइकली वैल्यूएशन, यानी EV
एम्बेडेड वैल्यू, राइट। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए आईपीओ की जो प्राइस है वो काफ़ी हद तक लाइकली है, काफ़ी हद तक लगता है कि वो 400 से 600 रुपये पर शेयर के हिसाब से मार्केट में लॉन्च हो सकती है। एक चीज़ आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि 400 से 600 हो। एक चीज़ जो है इसको चेंज कर सकती है, वो ये है गाइस कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड कर लेती है कि वो अपने पेड अप कैपिटल को 2500 करोड़ शेयर्स के रूप में ना लेकर के 1500 करोड़ शेयर से ही निकालना चाहती है, उस केस में उसकी जो प्राइस बैंड होगा वो बिल्कुल ही अफेक्ट हो सकता है। तो ये एक एक्सेप्शन है, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। और इसके अलावा एक चीज़ तो आपको पता ही है, भारत सरकार 75% जो है अगले 5 साल तक, नेक्स्ट 5 ईयर्स तक होल्ड करना चाहती है एलआईसी के अंदर। और उसके आगे जो होगा यानी 5 साल के आगे की बात करें तो भारत सरकार 51%, 51% स्टेक जो है, कम से कम मिनिमम 51% स्टेक जो है एलआईसी के अंदर होल्ड करेगी, ताकि जो इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स हैं बेसिकली, उनको उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया जा सके। और यहाँ पे जो करंट आईपीओ आने वाला है सितंबर, जो हमारा करंट फिस्कल ईयर ख़त्म होने वाला है, इसके बाद आईपीओ जो आएगा नेक्स्ट फिस्कल ईयर में, उसमें 10% जो भी आईपीओ की इशू साइज़ होगी वो पॉलिसी होल्डर्स के लिए रिज़र्व रखा जाएगा। ये बात मैंने आपको कई बार बताई है। So this was about this video. I hope you got whole information regarding this. I hope you liked this video. Guys, if you liked it, please give a thumbs up. And if you are interested to open Demat or trading account, there is a link in description box of this video. Click on that link to open an account in Upstox. See you next time with next video. Till then, take care.